ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का महायुद्ध छेड़ा, तो फिर मोदी ने ऐसा कौन सा कदम उठा लिया कि अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस और टेक कंपनियां भारत में पैसा लगाने को मजबूर हो गईं? आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि चीन ही नहीं पश्चिमी देशों की भी नींद उड़ गई है? दुनिया के सेमीकंडक्टर मैप पर भारत के 4 प्रोजेक्ट्स ऐसा कौन सा तांडव मचाने वाले हैं? बहुत जल्द भारत की मेड इन इंडिया चिप दुनिया में आग लगाने वाली है। लेकिन यह सिर्फ एक चिप नहीं, बल्कि दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ट्रैप है। आखिर क्या है यह ट्रैप? मोदी सरकार चुपके चुपके आखिर ऐसा क्या कर रही थी जो अब एक तूफान बनकर दुनिया के सामने आया है? RS-4594 करोड़ के 4 नए प्रोजेक्ट्स। यह सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं, यह भारत के 4 नए हथियार हैं। आज हम उन सीक्रेट से पर्दा उठाएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। यह कहानी है धोखे, रणनीति और एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक की जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, कुछ वक्त पहले अमेरिका अचानक भारत को अपने तेवर दिखाता है। ट्रंप भारत पर एक के बाद एक भारी भरकम टैरिफ न लाते हैं। 10%, 25% और फिर 50% तक का टैरिफ एक भयंकर आर्थिक महायुद्ध छेड़ दिया। भारत के स्टील, एल्यूमिनियम, कपड़े, मशीनरी, हर चीज पर हमला होता है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कहने लगते हैं कि भारत की इकोनॉमी अब चरमरा जाएगी, भारत अब घुटने टेक देगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब वो दिन में भारत को धमका रहे थे, तब रात के अंधेरे में एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी जिसकी किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी। पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा था जिसने अमेरिका की सारी हेकड़ी निकाल दी। अमेरिका के इस टैरिफ के चक्रव्यूह में एक गुप्त रास्ता था, एक सीक्रेट एस्केप रूट जिसे भारत के लिए खुला रखना अमेरिका की मजबूरी थी, और वह रास्ता था सेमीकंडक्टर का। जी हां, आपने सही सुना। अमेरिका ने भारत के हर सामान पर टैक्स लगाया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि अमेरिका यह बात बहुत अच्छे से जानता है कि 21वीं सदी की जंग तोपों और टैंकों से नहीं, बल्कि चिप्स से लड़ी जाएगी। आने वाली दुनिया का बादशाह वही होगा जिसके पास चिप्स होंगे। और इस खेल में भारत अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। अमेरिका की मजबूरी यह है कि उसे चीन और ताइवान पर अपनी निर्भरता कम करनी है। उसे एक ऐसा भरोसेमंद पार्टनर चाहिए जो दुनिया के चिप सप्लाई चेन को संभाल सके, और वो पार्टनर भारत है। ये कोई एहसान नहीं, ये अमेरिका की जरूरत है, और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और इसी ताकत का सबूत ये है कि जब एक तरफ ट्रंप भारत को धमका रहे थे, तो दूसरी तरफ अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी, जो दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार बनाती है, लॉकहीड मार्टिन, और चिप बनाने वाला बादशाह इंटेल, चुपचाप भारत में करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ये डर नहीं, ये भारत की नई ताकत का सबूत है। ये उस मास्टर स्ट्रोक का नतीजा है जिसे मोदी सरकार ने बड़ी खामोशी से अंजाम दिया। तो क्या है भारत के वो 4 सीक्रेट ब्रह्मास्त्र जो भारत को सेमीकंडक्टर का विश्व गुरु बनाएंगे? तो दोस्तों, 12 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने जिन 4 बवंडर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, वो सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं, वो भारत के भविष्य के 4 स्तंभ हैं। कुल RS-4594 करोड़ का यह इन्वेस्टमेंट दुनिया के जियोपॉलिटिकल समीकरण को हमेशा के लिए बदल देगा। हमारा पहला हथियार तैनात किया जा रहा है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कंपनी का नाम है CSICIM प्राइवेट लिमिटेड। ये कोई मामूली प्लांट नहीं है। इस पर 206 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और यह भारत की पहली कमर्शियल कंपाउंड फैब होगी। यह बनाएगी सिलिकॉन कार्बाइड यानी SiC चिप्स। अब आप पूछेंगे कि यह सिलिकॉन कार्बाइड क्या बला है? तो सुनिए, ये कोई आम सिलिकॉन नहीं, ये एक सुपर मटेरियल है। एक ऐसा पदार्थ जो बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा वोल्टेज झेल सकता है। ये वो चीज है जो आम चिप्स के बस की बात नहीं। इसीलिए यह चिप्स भारत के सबसे क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए एक अभेद्य कवच यानी इम्पेनेट्रेबल शील्ड की तरह काम करेंगे। इस प्लांट को बनाने के लिए भारत ने यूके की कंपनी क्लास SiC वेफर फैब के साथ कोलैबोरेशन किया है। इसकी कैपेसिटी होगी हर साल 60 वेफर्स बनाने की और 9.6 करोड़ चिप्स की पैकेजिंग करने की। और ये चिप्स लगेंगे भारत की मिसाइलों में, हमारे डिफेंस इक्विपमेंट में, हमारी सड़कों पर दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी EVs में, हमारी हाई स्पीड ट्रेनों में, EV फास्ट चार्जर्स में और सोलर पावर प्लांट्स में। मतलब साफ है, ये प्लांट भारत के डिफेंस, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को आत्मनिर्भर बना देगा। कल को अगर कोई देश हमें चिप्स देने से मना भी कर दे, तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
दोस्तों, अब हमारा दूसरा हथियार भी उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही तैनात हो रहा है। कंपनी का नाम है 3D ग्लास सॉल्यूशंस, जिसे HIPSPL भी कहते हैं। इस पर Rs 143 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और यह प्लांट दुनिया में इतिहास लिखने जा रहा है। ये दुनिया का पहला कमर्शियल प्लांट होगा जो ग्लास पर 3D पैकेजिंग करेगा। ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। ये चिप्स को और भी छोटा, और भी तेज और पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बना देती है। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े देश तरस रहे हैं। और अब सुनिए सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर। इस प्लांट में पैसा कौन लगा रहा है? इस प्लांट में पैसा लगा रहा है अमेरिका का चिप किंग इंटेल और अमेरिका का डिफेंस किंग लॉकहीड मार्टिन। जरा सोचिए, जिस देश की सरकार भारत पर टैरिफ लगा रही है, उसी देश की सबसे स्ट्रेटेजिक कंपनियां एक चिप बनाने वाली और दूसरी हथियार बनाने वाली भारत की टेक्नोलॉजी पर अपना भविष्य दांव पर लगा रही हैं। यह है भारत का नया रुतबा, यह है भारत का नया दबदबा। इस प्लांट की कैपेसिटी होगी हर साल लगभग 5 करोड़ असेंबल यूनिट्स बनाने की। और यह चिप्स कहां इस्तेमाल होंगे? यह लगेंगे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हमारे डिफेंस सिस्टम्स में और आने वाली 5G और 6G कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। यह भविष्य की टेक्नोलॉजी का गेटवे है और उस गेटवे का दरवाजा अब भारत में खुल रहा है। हमारा तीसरा हथियार कोई नया खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक पुराना योद्धा है। कंपनी का नाम है कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया लिमिटेड, यानी CDIL, और यह प्लांट है पंजाब के मोहाली में। यह कोई नई कंपनी नहीं है। CDIL पिछले 60 सालों से 1964 से भारत में चुपचाप सेमीकंडक्टर क्रांति की नींव रख रही है। यह भारत के अनुभव और उसकी असली ताकत का प्रतीक है। अब भारत सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत CDIL Rs 117 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से अपनी इसी पुराने प्लांट को और भी ज्यादा ताकतवर बना रही है। यह एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है, मतलब अपनी ही मौजूदा ताकत को और बढ़ाना। CDIL अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 60 करोड़ यूनिट्स प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 36 करोड़ यूनिट्स से भी ज्यादा कर रही है। और यह बनाएंगे हाई पावर डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे मॉसफेट्स, IGBTs और सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स। ये वो कंपोनेंट्स हैं जो EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी है। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि भारत की अपनी घरेलू कंपनियां भी अब ग्लोबल रेस में किसी से पीछे नहीं है। ये नए और पुराने अनुभव का संगम है जो भारत को अजय बना दे। अब दोस्तों, हमारा चौथा और आखिरी हथियार तैनात हो रहा है आंध्र प्रदेश में। कंपनी का नाम है एडवांस्ड सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज, यानी ASIP। इस पर Rs 468 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और यह एक एडवांस्ड चिप पैकेजिंग यूनिट है। और यहां भारत अकेला नहीं है। इस मिशन में भारत का साथ दे रहा है टेक्नोलॉजी का एक और पावर हाउस, साउथ कोरिया। ESIP ने साउथ कोरिया की दिग्गज कंपनी एपिक के साथ एक टेक्नोलॉजी टाई अप किया है। यह एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। यह दिखाता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी टेक पावर्स अब भारत के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भविष्य भारत का है। इस प्लांट की कैपेसिटी होगी हर साल 9.6 करोड़ यूनिट्स बनाने की और यह चिप्स सीधे आपके और हमारे घरों में आने वाले प्रोडक्ट्स में लगेंगे। आपके मोबाइल फोन में, आपके सेट टॉप बॉक्स में, आपकी गाड़ियों के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स में और दूसरे हजारों इलेक्ट्रॉनिक सामानों में। यह प्लांट भारत को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की ग्लोबल सप्लाई चेन का सबसे बड़ा सेंटर बनाने की क्षमता रखता है। यह वो हथियार है जो सीधे सीधे चीन के दबदबे को चुनौती देगा। तो यह 4 प्लांट अकेले नहीं है। यह इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन नाम के एक बहुत बड़े महाअभियान का हिस्सा है। इस मिशन के तहत मोदी सरकार ने 77,000 करोड़ का एक विशाल फंड बनाया है और इन 4 नए प्रोजेक्ट्स के साथ अब भारत में कुल 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है, जिनमें लगभग 1.6 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये प्रोजेक्ट्स 6 अलग अलग राज्यों में फैले हैं जो पूरे देश में एक नई क्रांति ला रहे हैं। अब तक दुनिया में चिप्स का मतलब था ताइवान, साउथ कोरिया और चीन। ताइवान की एक अकेली कंपनी TSMC दुनिया के 50% से ज्यादा एडवांस चिप्स बनाती है। साउथ कोरिया का सैमसंग और चीन का SMIC भी इस रेस में बड़े खिलाड़ी हैं। यहाँ तक कि अमेरिका, जिसने चिप का आविष्कार किया था, वह भी मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़ गया और अब अपनी फैक्ट्रियां वापस लाने के लिए तड़प रहा है। लेकिन अब इस लिस्ट में एक नया नाम गूंज रहा है, एक ऐसा नाम जो इन सबको चुनौती देगा। भारत।
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 2030 तक दुनिया का सेमीकंडक्टर मार्केट $5 ट्रिलियन का हो जाएगा और भारत का लक्ष्य इसमें से 110 बिलियन से ज्यादा का हिस्सा हासिल करना है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह भारत की इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का ऐलान है। भारत अब सिर्फ चिप खरीदेगा नहीं, बल्कि चिप बनाएगा। डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन, पैकेजिंग से लेकर टेस्टिंग तक पूरी की पूरी इकोसिस्टम अब भारत में तैयार हो रही है। आपको याद होगा, चंद्रयान 3 में भी भारत में बने चिप्स ने ही कमाल दिखाया था और विक्रम लैंडर को चांद पर सुरक्षित उतारा था। यह है आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत, जो अब जमीन से लेकर आसमान तक दिख रही है। तो दोस्तों, यह सिर्फ 4 फैक्ट्रियों के उद्घाटन की कहानी नहीं है, यह एक नए भारत के उदय की कहानी है। एक ऐसा भारत जो अब किसी के रहम-ओ-करम पर नहीं जीता, एक ऐसा भारत जो अब टेक्नोलॉजी के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, बल्कि दुनिया को टेक्नोलॉजी का रास्ता दिखाता है। अमेरिका के टैरिफ, चीन की दादागिरी अब कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि जब मेड इन इंडिया चिप का तांडव शुरू होगा तो दुनिया सिर्फ देखेगी। और याद रखिए, यह तो बस शुरुआत है। अगर इस क्रांति पर आपको गर्व है, अगर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हुआ है, तो इस वीडियो को हर भारतीय तक पहुंचाइए और कमेंट में लिखिए, जय हिंद, जय श्री राम।